नमस्कार दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 शिव के प्रसिद्ध मंदिर ज्योतिर्लिंगों के विषय में आपने सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ है और क्यों भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजन प्रारंभ हुई? क्या इसके पीछे कारण है? सारी जानकारी रहस्यमय तरीके से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिरी तक वीडियो को देखिए और एकांत में बैठकर इन रहस्यमय शिवलिंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ तब दोनों के बीच लड़ाई हो गई कि मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ, विष्णु ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ। और जब इनका यह युद्ध काफी लंबे समय चला तो उन दोनों के बीच में एक दिव्य अग्नि लिंग प्रकट हुआ, जो कि स्वयं लिंग के स्वरूप में भगवान महाकाल भोलेनाथ थे। शिव ने कहा तुम लड़ो मत, जो इस अग्नि स्तंभ का अंत पता कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा ऊपर की तरफ और विष्णु नीचे की तरफ चले गए, लेकिन दोनों इसका अंत प्राप्त नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि जो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से विशेषकर भूमि पर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और अन्य कालों में, अन्य समय में अपने अपने कामना के अनुसार लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग या अन्य दिव्य लिंगों की स्थापना की। उन्हीं में से विशेष 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला शिवलिंग जो हुआ द्वादश ज्योतिर्लिंग में वह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात शहर में है। सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम चंद्रदेव ने यहाँ तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त की। यह ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे स्थित है। बहुत अद्भुत और प्राचीन इस शिवलिंग को माना जाता है। दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वह है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिव पार्वती के दर्शन एक साथ इसे दक्षिण कैलाश पर ही होते हैं। जी हाँ, जब भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता को छोड़कर दक्षिण में आ गए, जहां भगवान अपने पुत्र से मिलने के लिए सदैव आते हैं, और इसी को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान शिव और शंकर का संयुक्त रूप माना जाता है। तीसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, वह है महाकाल ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे, जो भगत हो महाकाल का। ऐसे बाबा महाकाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में मां क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। दोस्तों, जिसने काल को भी जीत लिया, जो काल को भी मात दे सकता है, वो केवल सिर्फ महाकाल है। एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जो अपने आप में कई रहस्यमय गूढ़ रहस्यों को छिपाए हुए है। एक बार आप अपने जीवन काल में महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और ओमकार नामक पर्वत पर यह दिव्य अलौकिक ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, पांचवें नंबर का ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह उत्तराखंड में हिमालय के पर्वत के बीच में वसा है। यह शिवलिंग तप त्याग का प्रतीक माना जाता है। यह पंच केदारों में सबसे पावन माना जाने वाला ज्योतिर्लिंग है, और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद व्यक्ति स्वयं साक्षात शिव के दर्शन करता है और भगवान के दिव्य अनुभव को अपने जीवन में सदा सदा के लिए समाहित कर लेता है। छठवें नंबर का ज्योतिर्लिंग है दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के स्वरूप में
भगवान विश्व की रक्षा के लिए भीमा शंकर में सदा सदा के लिए स्थिर हो गए। 7वें नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग आता है दोस्तों, वह है काशी विश्वनाथ। कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर वसी यह काशी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगी। शिव का सबसे प्रिय नगर, जिसे इस भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न करते हैं, जहां से जाने का मन शिव का कभी नहीं हुआ, यही मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की अंतिम क्रियाएं वाराणसी अर्थात काशी में हो जाए, वो स्वयं सीधा शिवलोक को चला जाता है। ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। दोस्तों 8वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में गोदावरी नदी के उद्गम तट पर विराजमान है। यह मध्य भारत के महाराष्ट्र नगर के नासिक शहर में यह ज्योतिर्लिंग हमें देखने को मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर अर्थात 3 नेत्रों के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान के 3 नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों 9वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वह है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के झारखंड राज्य में स्थित यह ज्योतिर्लिंग स्वयं रावण ने यहाँ पर स्थापित किया है, और इस ज्योतिर्लिंग का पूजन करने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ शिव वैद्य के रूप में समस्त रोगों का नाश करते हैं। अगर आप किसी भयानक रोग से पीड़ित हैं तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें दोस्तों। 10वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वह है नागेश्वर अर्थात मध्य जो भारत है, उस भारत के गुजरात राज्य में नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ शिव ने दारूक नामक राक्षस का वध किया और शिव यहाँ के नागों के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में कई महत्वपूर्ण रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों 11वें नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग है वह है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे, समुद्र पार करते समय उन्होंने यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग का पूजन करके और स्थापन किया, और कहा जाता है जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर हैं। लेकिन भगवान शिव ने यहाँ इस बात को कह दिया कि जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है, अर्थात यह शिवलिंग समानता को दर्शाने वाला वो है। यहाँ भेदभाव नहीं, धनवान आए निर्धन आए सभी के लिए भगवान कृपा करते हैं। दोस्तों 12वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और महाराष्ट्र राज्य में यह स्थापित है। यह सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्राकट्य लिया और भक्तों के कल्याण के लिए सदैव यहाँ पर स्थित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से वंश की वृद्धि होती है और जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं, शिव के जीवंत स्वरूप का प्रतीक है। इनमें दर्शन मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है या भ्रम है तो शिव की शरण जरूर लें, क्योंकि शिव ही है संहारक और शिव ही है करुणा के अवतार। आपके जीवन में संकट परेशानी को खत्म करते हैं स्वयं भगवान शिव। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आज तक आपने किन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।